मैया कैसी हो मेरी माँ? ठीक हूँ बेटे, बहुत ठीक हूँ मैं। कहाँ से आई हो मेरी माँ? मैं अलवाड़ी से आई हूँ, हरियाणा से। कौन कौन है आपके घर पे? एक छोरा है, 3 छोरी थी। छोरा ने मेरे को बहुत मारी, कई बार मारी। बेटे ने मारा? मारे बहुत ज्यादा। बहू ने बोले काम कर, फिर रोटी मिलेगी, बस है कुछ आटा की रोटी। तो बहू मिलेगी। बोलती थी कि काम करोगी तो रोटी मिलेगी। हाँ, छोरा ने मारी, बस है कुछ आटा की रोटी दे दी, आगे पीछे को दूध की घूंट दे दी, कुछ भी ना दे। मैं बहुत काम करो मेरा बेटा, मैं झाड़ू पोछा बर्तन बहुत करे, उनका तेल मालिश करी। अब मेरा बुखार हो गया, मैंने रोटी ना बनाई तो मैंने बहुत मारी दुकान पर आके। छोरा आपको मारा? किसने मारा? छोरा ने मारी, बहू भी। बेटा बहू दोनों ने मारा? क्यों मारा? मैंने रोटी ना बनाई, मेरा बुखार हो गया था। अच्छा, आपको बुखार? देखो मैया से घर की रोटी बनवाती, हाँ, बुखार आ गया तो मैया ने भोजन नहीं बनाया तो बेटा बहू ने मारा। मतलब वो माँ की तरह नहीं रखते थे, माँ को नौकरानी की तरह रखते, पर माँ ने भोजन नहीं बनाया तो बेटा बहू ने मारा। देखो ये उन औलाद ने व्यवहार किया जिस बच्चे को माँ ने पेट में 9 महीने रखा, जिस बच्चे के जन्म पर माँ नाची गाई, खुशियां मनाई, जिस बच्चे की तेल मालिश की, जिसके लिए खुद भूखी रहकर खिलाया। आज उस बेटे ने अपनी माँ के साथ वैसा व्यवहार किया कि कोई अपने नौकरों के साथ भी ऐसा व्यवहार नहीं करता। कि नौकरों को भी बुखार आ जाए तो मालिक कहता भाई तुम आराम कर लो आज, लेकिन माँ को बुखार आया, माँ ने भोजन नहीं बनाया तो बहू ने मारा, बेटे ने मारा कि आज तुमने भोजन क्यों नहीं बनाया। पेट में खाए ना, तन पर पैर, मैंने बहुत काम करो, हलवा की दुकान खूब मैंने काम करो, रात दिन काम करे, मैंने कभी पेट में खाए ना, तन पर पैर, उनको खुआई बाबू खिला रही। आज भी मैंने कई साल हो गए घर से गया ना, 20-25 साल हो गए घर से निकल गया। तो छोटा छोटा बच्चा बहुत मुश्किल से पाया मैंने, किसी से कुछ लिया। तो आपका बच्चा जब पति चले गए तब बच्चा कितने साल का था? 4 साल का था। 4 साल? 4 साल तो आप क्या करती थी, कैसे पाला बच्चे को आपने? मेरी दुकान थी। दुकान थी? दुकान पर फिर मैं बैठने लगी, नौकर रहने लग गया। कोई तो आप दुकान चलाती थी? कौन सी दुकान? एक छोरी थी मेरे, और छोरी भी पढ़े करती, वो भी दुकान बैठे थी। तो आपकी बेटियां हैं? 3 बेटी। 3 बेटियां हैं। तो आपकी बेटियां सेवा नहीं करती? नहीं करती, मैं भी बैठे, छोरी भी बैठे थी। हलवा की दुकान नौकर करे करता। तो आपकी हलवाई की दुकान थी? हलवाई की दुकान मैंने घर पे, फिर बाद में बर्फी बनाई, गाजर पाक बनाया, सब कुछ कलाकंद सब कुछ मैं घर पे बनाया। मैया की हलवाई की दुकान थी, मिठाई की दुकान थी, अर्थात इनके पति हलवाई थे। मिठाई नमकीन बना के बेचती और उससे जो पैसा मिलता बच्चों को पढ़ाती लिखाती। 3 बेटियां, उनका विवाह इत्यादि सब किया होगा माँ ने, हैं? फिर भी सब कुछ करे बेटे, बहुत ज्यादा। फिर भी देखो 3 बेटियां और 1 बेटे के होने पर भी माँ को कोई सहारा ना मिला। बेटी भी ना रखे, तो बेटा ने बोलना, बेटियां भी नहीं रखती? नहीं रखती। छोरा बोले निकल जा, तो तने कौन रोटी दे, गोली खा ले बहन से, तने कौन रोटी दे, कौन रखे, कोई ना रखे, निकल जा घर से। मैंने धक्का दे के घर से निकाल दिया। धक्का दे के बेटों ने घर से निकाल दिया। तब से ये माँ गौरी गोपाल आई। और गौरी गोपाल मैया यहाँ तो आपको कोई कष्ट नहीं है? नहीं, 3 साल हो गए, मुझे कोई दुख नहीं बेटे। यहाँ समय से भोजन मिलता है? बहुत दूध, आपको रहने के हमने कोई पैसे तो नहीं लिए? वैसे कुछ नहीं, दूध चाय फल फ्रूट सब कुछ ही। पहले आप हमें पूछते हो, बाद में आप खाना खाते हो। पहले आप यहाँ खुश हो? बहुत खुश हूँ बेटे, मैंने कोई दुख नहीं है यहाँ बात। अब बताओ, इन माओं की सेवा करना हमारा फर्ज है या नहीं? बताइए, धर्म है या नहीं? हम तो केवल वो धर्म पालन कर रहे हैं कि आपके द्वार पे कोई आएगा तो क्या आप उसको रोटी नहीं दोगे? क्या आप उसकी सेवा नहीं करोगे? बस वही कि गौरी गोपाल में ये माएँ आती हैं जिनको अपने घर से निकाल देते हैं। ऐसी बेसहारा माओं के लिए हम आपसे कहते हैं, थोड़ा थोड़ा हम तो आपसे भिक्षा मांग मांग के सहयोग करते हैं। 310 माएँ हैं, इन माओं को समय से भोजन देना, नाश्ता देना, इन माओं को दवाई देना। आपसे बस मैं चाहता हूं कि एक दिन का भोजन माओं को आप दें। कल का भोजन आप बंटवाना चाहें तो माओं को आप सहयोग करें कि कल का भोजन हमारी बेटी के नाम से, बेटे के नाम से, इन वृद्ध माओं को भोजन हमारी ओर से। नाश्ता आप सुबह का नाश्ता अपनी ओर से देना चाहें कि एक दिन का नाश्ता हम माओं को देंगे, हमारी ओर से नाश्ता माओं को दिया जाए। आपकी ओर से रात्रि में 1-1 गिलास दूध यदि आप देना चाहें, दवाई का सहयोग करना चाहें, माओं के लिए तेल साबुन जो आप देना चाहें, क्योंकि सब कुछ तो लगता है। इन माओं की सेवा
आप सबके सहयोग से होती है। ये दास अनिरुद्ध आपसे प्रार्थना कर, जैसे सुदामा जी भिक्षा मांगते ना, हम भी आपसे भिक्षा मांगते हैं। और जिनको सुदामा जी को जिन जिन ने दिया और उनका भगवान ने दुख दूर किया, आप भी जब इन माओं के लिए कुछ रोटियां दोगे, कुछ सहयोग करोगे, तो भगवान आपको भी देखेंगे कि आपने अपने धन को जोड़ा है सेवा से। गौरी गोपाल आश्रम में हजारों संत आते हैं सवेरे सवेरे, फुटपाथ पर सोने वाले साधु संत, सबको भोजन मिलता है, सबको भरपेट प्रसाद मिलता है। आप सब भी अपने बेटा बेटी के जन्मदिन पर बच्चों के नाम से अन्नदान करिए। अन्नदान करने वाला कोई भी आधी व्याधि जीवन में संकट हो टल जाता है। अन्नदान से हर समस्या टलती है। इस धरती का सबसे बड़ा दान क्या है? उत्तर दो। अन्नदान। अन्नदान से बड़ा कोई दान है? हमारे यहाँ बच्चा पैदा होए तो अन्नदान करते हैं। जब बेटे का चौक होता है तो सबको बुला के समाज को भोजन कराते हैं कि नहीं? हमारे यहाँ जब बेटी का विवाह होता है तो बारातियों को अन्नदान ही तो होता है, सबको भोजन। भैया गांव में जब बेटी का ब्याह होता है तो गांव के बिल्कुल दूर रहने वाले बिल्कुल गरीब से गरीब को भी बुला के लोग सम्मान से भोजन का, भैया मेरी बेटी का ब्याह हुआ है, तुम रोटी खाओ और हमारी बेटी को दुआएं दो कि हमारी बेटी सुखी रहे। सबको अन्नदान दे के बेटी के लिए दुआएं मांगी जाती हैं। बोलो हाँ। हमारे यहाँ तो हर त्योहार हर पर्व में अन्नदान, यहाँ तक कि सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो लोग पंजीरी बनाते हैं और वो प्रसाद में सबको बांटते हैं। वो भी अन्न है, वो भी अन्नदान है कि भाई हम बहुत बड़े आदमी नहीं है, तुम्हें भरपेट भोजन नहीं करा सकते, पर इतनी सी पंजीरी आपको दे सकते हैं, भैया वो स्वीकार करो। वो भी अन्नदान है। भाई हम कई बार ना हम पूरा भोजन नहीं करा सकते आपको, कई बार गरीबी है तो चलो भैया इतनी सी पंजीरी का दान तो दान है ना, ये भी लोग दान करते हैं। इसलिए मेरी माँ, आप भी थोड़ा अन्नदान करना सीखिए और बच्चों से कराइए। इससे आपके बच्चों की आयु बढ़ेगी। जितनी आधी व्याधि संकट होता है ना, टल जाता है। कई लोग बोलते हैं गुरुजी हमारे बच्चे के नाम से आज माताओं को भोजन, जैसे आपके बच्चे के नाम से माएं भोजन करेंगी, संत लोग भोजन करेंगे, तो क्या संतों का आशीर्वाद दुआएं क्या बच्चे की आयु ना बढ़ाएंगी, उम्र ना बढ़ाएंगी, उसके जीवन में आने वाला संकट ये दुआएं ना टाल देंगी? इसलिए यहाँ संतों को भोजन आप जरूर कराना। यहाँ हजारों भक्त रसोई पाते हैं, सब भक्तों को प्रसादी मिलती है। आप भी एक दिन की सेवा करो कि आज की सेवा हम करेंगे, आज सभी भक्तों को हम रसोई बंटवाएंगे। 30,000 लोग पर डे भोजन करते हैं यहाँ पर। कितने लोग? आप लोगों ने, कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? जिनने पाई बताओ। पाई? कोई पैसा लगा? आपने नहीं पाई तो जरूर पाइएगा। ऊपर अखंड लंगर चल रहा, 24 घंटे चलता है। कोई भी आओ, सबको दाल चावल सब्जी रोटी मिलती है। 1 लाख रोटियां रोज बनती हैं गौरी गोपाल में। और ये दास अनिरुद्ध इसलिए भिक्षा मांगता है कि मेरे मांगने से यदि हजारों भक्तों की सेवा हो रही है तो एक भिखारी से हजारों भक्तों का पेट भरे तो ये पुण्य है कि पाप है?